दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में जनता पर महंगाई की दोगुनी मार पड़ रही है और पेट्रोल डीजल की कीमत भी अब 100 के पार चल रही है। उसके बावजूद भी एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं। एलपीजी के दामों में करीब 100 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 102 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर है, जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि अब भी प्रदेश में ईंधन की कीमत 100 रुपये से अधिक है। मई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई से अब भी कोई खास राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश के अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, रीवा, सतना, शहडोल, श्योपुर और उमरिया में पेट्रोल की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। वहीं आगरमालवा, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, डिंडोरी, गुना, होशंगाबाद, कटनी, खंडवा, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, सिवनी, शिवपुरी, सीधी में पेट्रोल की कीमत 119 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। वहीं अशोकनगर, भिंड, भोपाल, दतिया, देवास, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और उड़ीसा में पेट्रोल की कीमत 118 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। इस प्रकार से यह महंगाई मई के महीने में भी जनता को कभी खड़ा होने नहीं देगी। कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन लगवाना नागरिक का निजी फैसला होगा, अधिकारी उन पर दबाव नहीं बना सकते। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जनहित में लोगों को टीके लगवाने के लिए जागरूक कर सकती है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन टीका लगवाना नागरिक का निजी फैसला होगा। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिया है कि टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें जल्द से जल्द हटा लिया जाए। हालांकि सरकार वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए आमजन को ज़्यादा बाध्य नहीं कर सकती। अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। एमपी बोर्ड रिजल्ट के बाद मध्य प्रदेश में 48,000 अतिथि शिक्षक हो गए हैं बेरोजगार। मध्य प्रदेश में एक झटके में 48,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया है। यह कदम तब उठाया गया है जब कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आए हैं। परिणामों में अतिथि शिक्षक वाले स्कूलों के परीक्षा परिणाम नियमित शिक्षक वाले स्कूलों के परीक्षा परिणाम से कई गुना बेहतर हैं। अर्थात अतिथि शिक्षकों ने अपना बेस्ट दिया है, जिससे उनके स्कूलों का परीक्षा परिणाम अच्छा आया है। उसके बावजूद भी इन सभी को बेरोजगार कर दिया गया। अतिथि शिक्षकों द्वारा बेहतर रिजल्ट देने के बावजूद भी 1 मई 2022 को अर्थात रिजल्ट के 2 दिन बाद इन सभी को बेरोजगार कर दिया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा ने दिनांक 7 अप्रैल 2022 को अपने पत्र में लिखा था कि 30 अप्रैल 2022 के बाद अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कितना बेहतर होता यदि वह लिखते कि रुक जाना नई योजना के तहत फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास चलाई जाती और जिसमें अतिथि शिक्षक उन्हें पढ़ाते और उनका रिजल्ट बेहतर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 अप्रैल के बाद अर्थात 1 मई 2022 को सभी 48,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया। किसानों के लिए बड़ी खबर है। इफ्को ने जारी किए खाद के नए दाम। आप सभी को इस खरीफ सीजन में किस रेट से मिलेंगे खाद, उसके बारे में जानकारी आई है। खरीफ सीजन 2022 शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के भाव में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी इफ्को ने वर्ष 2022 में खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी प्रकार के खादों का मूल्य समान रहेगा, अर्थात जो रेट पिछले वर्ष था वही रेट इस वर्ष भी रहेगा। इफ्को के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में काफ़ी वृद्धि के बावजूद भी देश में कीमत को स्थिर रखा गया है। ये केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष भी कंपनियों को भारी सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस वर्ष खरीफ सीजन में केंद्र सरकार 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी खाद कंपनियों को, जिसका फायदा मिलेगा किसानों को। अर्थात पिछले वर्ष के मुताबिक ही
इस वर्ष भी खाद के रेट रहेंगे। इफको ने वर्ष 2022 के खरीफ सीजन के लिए रासायनिक उर्वरक का मूल्य जारी कर दिया है। 266 रुपये 50 पैसे की बोरी मिलेगी आपको। यूरिया की बोरी 45 किलोग्राम की होती है। वहीं डीएपी की बोरी आपको 1350 रुपये की मिलेगी। एनपीके की बोरी आपको 1470 रुपये की मिलेगी। एमओपी की बोरी आपको 1700 रुपये की मिलेगी। ये सारी बोरियां 50 किलोग्राम की होती हैं, चूँकि यूरिया की बोरी 45 किलोग्राम की होती है। तो इस प्रकार से आपको इस रेट पे खाद मिलेंगे। यदि केंद्र सरकार खाद कंपनियों को सब्सिडी नहीं देती तो यूरिया की एक बोरी 2450 रुपये की मिलती। वहीं डीएपी की एक बोरी 4073 रुपये की मिलती। एनपीके की एक बोरी 3291 रुपये की मिलती। एमओपी की एक बोरी 2654 रुपये की मिलती। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा रेट हो जाता और किसान इन रेटों को वहन नहीं कर सकता, किसान बर्बाद हो जाता। इसलिए केंद्र सरकार ने इस बार भी खाद कंपनियों को सब्सिडी दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। देश में बिजली संकट पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चल रही है बैठक। कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्रियों के साथ में चल रहा है मंथन। देश में चल रहे बिजली संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री भी मौजूद थे। यह बैठक गृह मंत्री के घर पर थी। दरअसल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान आए थे कि इन राज्यों को कोयला नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बिजली संकट खड़ा हो रहा है। जिसे देखते हुए गृह मंत्री ने यह आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बातचीत हुई। वहीं सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए, इस पर भी मंथन किया गया, ताकि सभी राज्यों में कोयले की सप्लाई ठीक से हो सके और बिजली संकट को रोका जा सके। आज देश में इस वक्त आम लोगों पर दोहरी मुसीबत है। ज़्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है, वहीं बिजली की कमी की समस्या भी सामने आ रही है। कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली गुल होने की शिकायतें आ रही है। इस हालात के दोनों कारण हैं। एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का कम होना और दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना। इन्हीं चीज़ों को हल करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है, ताकि बिजली संकट से थोड़ी राहत मिल सके। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद देगी मोदी सरकार। यदि आप निजी तौर पर ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ड्रोन के इस्तेमाल से आसान होगा खेती किसानी का काम। ड्रोन के जरिए खेती किसानी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुटी है मोदी सरकार, जिससे फसलों का मूल्यांकन, भूमि का रिकॉर्ड रखना, डिजिटलीकरण और कीटनाशकों का स्प्रे होना, ये सभी काम आसान हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के जरिए सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों को सुविधा मिलेगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। यह क्षेत्र एक बड़े बाजार के रूप में भी उभर रहा है। शुरुआती दौर में हर गांव में लगभग एक किसान ड्रोन पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर भी ड्रोन खरीदी के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु वर्ग, सीमांत किसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन खरीदने के लिए लागत का 50% अर्थात अधिकतम 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं जबकि अन्य किसानों को 40% अर्थात 4 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि ड्रोन से फसल मूल्यांकन, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के माध्यम से बहुत ज़्यादा अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसका बजट में भी प्रावधान किया गया है। देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में है, ताकि किसानों को नई तकनीकी का फायदा मिले। ड्रोन का बागवानी फसलों पर होने वाले स्प्रे में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। खेती किसानी में ड्रोन को प्रमोट करने के लिए इसकी खरीदी में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई है। किसानों के व्यापक हित को देखते हुए कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग की पहल की गई है, जो सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। यदि आप अपना स्वयं का ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो अपने जिले के अपने ब्लॉक के कृषि विभाग से मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेंगे अब लड्डू और नमकीन। सरकार ने लिया है आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को लड्डू, मठरी, नमकीन, मुरमुरे, बिस्किट, भुना चना, गुड़ आदि सभी मिलेगा। इसे किसी से पूछने और मांगने की जरूरत नहीं होगी। सरकार प्रदेश के सभी 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण कार्नर शुरू करने जा रही है, जिसमें यह सामग्री पारदर्शी डिब्बों में उपलब्ध रहेगी।
शर्त यह है कि यह सामग्री बच्चों की पहुंच में रखी जाएगी। बच्चा जब और जितना चाहे ले सकता है। यह कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से 6,30,090 बच्चे अति कुपोषित हैं। इन्हीं बच्चों को पोषित करने के लिए सरकार पोषण कार्नर शुरू करने जा रही है। इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी सामग्री लोहे की कढ़ाई में बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों में हीमोग्लोबिन की स्थिति सुधर सके। लोहे की कढ़ाई में सामग्री बनाने से आयरन मिलता है और आयरन खून की कमी को दूर करता है, अर्थात हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर करता है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।